Hi everyone, welcome to Virsas Academy. So in this lecture, we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of June 4, 2021, and this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. अगर आप इस ये जो न्यूज़पेपर आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये पिक्चर में जो जुडिशरी इंडियन जुडिशरी उसने ये बात बोली कि जो आर्बिट्रेरी एंड इरेशनल पॉलिसीज है वो बहुत सारे सेंटर्स को उसको हटाने की जरूरत है। जिससे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट पुल्स ऑफ सेंटर ओवर द वैक्सीन ड्राइव डाटा, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप अगर देखोगे तो जितनी भी लोगों को वैक्सीनेट की गई है उनके जो डाटा है उनको अभी उन्होंने पब्लिक नहीं करा है। आप अगर देखोगे तो लगभग जो जो अभी जो बजट पास हुई थी उसमें लगभग 35,000 करोड़ पास हुई थी फॉर दिस वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो जुडिशरी उन्होंने ये बात बोली कि आपने ये जो वैक्सीनेशन के लिए जो भी जितने बजट जितने पैसे एलोकेट करे थे उसको आपने कहाँ कहाँ स्पेंड करा, आप उसको दिखाओ। आप पब्लिक डाटा में इसको पब्लिक में इसको आप दिखाओ। फिर कितने लोगों को आपने वैक्सीनेट करा अभी तक, ठीक है। आप कैसे जो भी इंटरनेशनल जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनसे आप वैक्सीन कैसे प्रोक्योर कर रहे हो आप उसको हाईलाइट करो, ठीक है। उन सभी चीज़ों को आप दिखाओ, पब्लिक में करो। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई है। सो आप अगर देखोगे तो लगभग सेंटर ने ये बात बोली कि जो पर डोजेस हमको जो कॉस्ट हो रही है एक कोविड-19 वैक्सीन की वो 150 रुपीज़ है। और स्टेट्स को लगभग देखोगे तो सेंटर जो कि इंडिविजुअली अगर प्रोक्योर कर रहे हैं तो उनको 600 से 800 रुपये पर डोज उनको खर्च हो रही है। तो ये जुडिशरी ने ये बात बोली कि चूंकि स्टेट्स दे आर नॉट एबल टू डील डायरेक्टली विद दिस जायंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सो आप क्या करो कि आप उनके लिए आप सेंटर प्रोक्योर कर दो और फिर उसको सेंटर को मतलब जो भी स्टेट्स है आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं कर रही है, ठीक है। और इसके कारण जो भी स्टेट्स है उनको वो प्रोक्योर करने में बहुत इनको प्रॉब्लम फेस कर रही है। बहुत सारे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में आप देखोगे जिससे नवीन पटनायक फिर ममता बनर्जी उन्होंने ये बात बोली कि जो सेंटर है उनको बेसिकली यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, हर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने की जरूरत है। आप अगर देखोगे तो जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है तो उसमें लगभग 2,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और फिर ये जो गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है कि ये जो अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें गवर्नमेंट उनके बेनिफिट लेगी, ठीक है, फॉर देयर पोलिंग, ठीक है। जो भी इलेक्शन उनको बेनिफिट होगी। फिर आप देखोगे तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोजेक्ट में आप देखोगे तो वो बेसिकली बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। और अभी प्रेजेंट डे में आप देखो बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं जो कि ऑर्फन हो गए ड्यू टू दिस कोविड-19, उनके बोथ पेरेंट दे गए डाइड। तो अभी उनके लिए सेंटर ने अनाउंस किया कि पीएम केयर फंड में उनको 10 लाख की पैकेज दी जाएगी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो अभी बात डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो स्कीम है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। और बहुत सारे जो चिल्ड्रंस आप अगर देखोगे तो वो अभी ऑर्फेंड हो चुके हैं। उनको रिसेंट डे में इमीडिएट उनको साइकोलॉजिकल हेल्प, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और जितने भी जो असिस्टेंस होने की जो ज़रूरत है उनको चाहिए वो अभी उनको मिल नहीं रही पा रही है। चाइल्ड केयर जो भी नोडल ऑफिशियल्स है वो बेसिकली ये जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कोई भी ड्राफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुई कि उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, ठीक है। और जो भी 10 लाख जो भी दी गई अंडर दिस पीएम केयर फंड वो अभी एक्सेस नहीं कर सकते। उनको 18 साल बाद ही उनको एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें भी है। और बहुत सारा अगर आप मेजर जो भी इस गवर्नमेंट ने मोदी गवर्नमेंट डिसीजन लिए वो बेसिकली फेल हो चुकी हैं। जैसे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने बेसिकली जीएसटी इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो जीएसटी है उसमें वन नेशन वन टैक्स की उन्होंने बात बोली थी। प्रेजेंट डे में आप देखोगे तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट में जो स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस होने के कारण जो भी कंपनसेशन पे करनी थी वो भी अभी सेंटर उनको कंपनसेशन पे नहीं कर रही है। जीएसटी में ये बात बोली गई थी कि वन लॉ और वन नेशन वन टैक्स होंगी। अभी क्या देखोगे तो बहुत सारे रेट्स है, जैसे 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो बहुत सारे रेट्स हो चुके हैं। तो वन नेशन वन टैक्स वो भी सिस्टम वो भी लागू नहीं हुई। फिर जीएसटी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। जिससे जो लोग जो स्मॉल बिजनेस फार्म्स है उनको जीएसटी फाइल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो लोग उतने लिटरेट नहीं कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसको समझ सकें। तो इससे भी प्रॉब्लम है। वैसे फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इसको भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस।
फिर आप देखोगे तो डीमोनेटाइजेशन हुई थी। तो डीमोनेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी कि जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है टू कर्ब दी ब्लैक मनी, लेकिन आरबीआई का आप अगर स्टेटमेंट देखोगे तो आरबीआई ने ये बात बोली थी कि लगभग जो 99% जो मनी जो सर्कुलेशन में थी इन द इकोनॉमी, वो आरबीआई के पास फिर वापस आ गई थी, ठीक है। और ये भी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें जो भी फ्रेश नोट, जो नए नोट छापने थे, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उन्होंने नहीं छापे थे। उन्होंने इवन दी जो आरबीआई के जो गवर्नर थे उनसे उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं लिया था, ठीक है। तो बहुत सारे जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली एक आर्बिट्रेरी, मतलब कि एक टायरनी के रूप में ले रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने मेजोरिटी का मिसयूज कर रही है, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे तो फार्म लॉज है, तो फार्म लॉज में उन्होंने 3 बिल इंट्रोड्यूस करा, जिसको बहुत सारे फार्मर्स जो कोविड-19 पैंडेमिक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बहुत सारे फार्मर्स है वो मारे गए हैं ड्यू टू दिस कोविड-19, ठीक है। और बहुत वो उनके प्रोटेस्ट को भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट अभी हेयर नहीं कर रही है, उनके जो भी इश्यूज है उनको गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर रही है। तो ये सभी बातें हैं जो कि हाईलाइट की गई हैं, ठीक है। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आर्टिकल तुम्हारा सिग्निफिकेंट प्रोसेस इन एसडीजी ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग हमेशा पब्लिश करती है, उसमें इस बार दिखाई गई कि देर इज अ जो इनइक्वालिटी है वो बेसिकली रिड्यूस हुई है, ठीक है। सो बहुत सारे जो एरियाज में आप देखोगे, जैसे मेजर डिक्लाइन इन द एरियाज ऑफ इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्क, ठीक है। तो ये सब एरियाज में देखोगे तो जो हमारा ग्रोथ है वो बेसिकली डिक्लाइन हुई है। फिर इनइक्वालिटी आप देखोगे तो द गोल पोस्ट चेंज ऑन इनक्वालिटी एंड इमिशन इज द की इकोनॉमिक, ठीक है। तो जो हमारी इनइक्वालिटी वो बेसिकली रिड्यूस हुई है। तो ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो बेसिकली जो नीति आयोग पब्लिश करती है वो बेसिकली पब्लिश करती है ऑन द बेसिस ऑफ 16, ठीक है, जो 16 गोल्स है। और ये बेसिकली उन्होंने अडॉप्ट किया था विद द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि प्रीवियसली पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थी। अभी आप अगर देखोगे तो जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग जो स्टेट्स है वो बेसिकली केरला है, ठीक है। केरला जो रिटेन टॉप पोस्ट, फिर उसके बाद तमिलनाडु है, और जब से सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स आप देखोगे तो बेसिकली बिहार है, झारखंड है एंड आसाम है। तो स्टेट्स वाइज अगर परफॉर्मेंस देखोगे इन द की एरियाज, तो नो पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तमिलनाडु का है, फिर जीरो हंगर में केरला है, फिर गुड हेल्थ एंड वेलबींग आप देखोगे तो गुजरात है, फिर क्वालिटी एजुकेशन में केरला है, जेंडर इक्वालिटी छत्तीसगढ़, क्लीन एयर वाटर सैनिटेशन गोवा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सब की एरियाज है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स ने कैसे कैसे परफॉर्मेंस करे हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखोगे तो कंपोजिट स्कोर ऑफ 75 केरला टॉप द नीति आयोग 2020 इंडेक्स बेस्ड ऑन स्टेट परफॉर्मेंस अक्रॉस 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग बेसिकली फर्स्टली लॉन्च की गई थी इन द दिसंबर 2018 में, और द इंडेक्स हैज बिकम द प्राइमरी टूल टू मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजी गोल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन ने लॉन्च करा था, उसको अचीव करने के लिए इंडिया में जो भी मेजर्स करनी है वो नीति आयोग थ्रू दिस एसडीजी इंडिया इंडेक्स करती है, ठीक है। सो इंडिया जो इंडेक्स है वो बेसिकली मेजर करती है प्रोग्रेस एट द नेशनल एंड द सब नेशनल लेवल इन द कंट्री जर्नी टुवर्ड मीटिंग द ग्लोबल टारगेट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हम लोग को 2030 तक अचीव करनी है, तो उसको हम लोग कैसे अचीव कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को क्या क्या कौन कौन के एरियाज में हम लोग को फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। कौन कौन से लेवल्स में एट द नेशनल लेवल एंड द सब नेशनल लेवल जो कि स्टेट्स लेवल हो गई, तो उनको कौन कौन सी हम लोग को पॉलिसीज देखनी, कैसे कैसे उनको अचीव करनी है, ये बेसिकली ये इंडेक्स में मेजर करने की बात होती है। और इसका अगर एम देखोगे तो इट्स एम एट सपोर्टिंग स्टेट्स एंड यूटी इन आइडेंटिफाइंग एरियाज विच रिक्वायर मोर अटेंशन एंड प्रमोट हेल्थी कंपटीशन। तो इसका एम्स बेसिकली जो भी स्टेट्स है और यूटीज है उनको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के जो कौन कौन एरियाज है उनमें उनको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, कौन कौन से एरियाज हैं उनमें उन्होंने अच्छा काम करके रखा, और एक हेल्थी कंपटीशन इंट्रोड्यूस करना अमंग दिस स्टेट्स जो कि वो compete करे और अपने आप को इम्प्रूव करे। जो 16 गोल्स में आप देखोगे जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स, उसमें फर्स्ट है तुम्हारा नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, industry innovation and infrastructure, reduce inequality, sustainable cities and communities,
लाइफ ऑन लैंड एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये सभी 16 गोल्स है जो कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। और ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है वो बेसिकली ये जो एसडीजी गोल्स है उसको उन्होंने कॉपी करा है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो इसमें भी 17 गोल्स है सिमिलर। ठीक है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बेसिकली सेट ऑफ 17 पायनियर टारगेट्स है जो कि ऑल कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनको अचीव करनी है बाय दिस 2030। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री है जो कि स्क्रीन हुई थी इन द रियो कन्वेंशन +20 कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर वी वांट। और ये बेसिकली प्रेजेंट किए थे आइडिया ऑफ द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। ठीक है, तो जो 2015 के बाद जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय द यूएन, उसको उन्होंने डिसाइड करा था अंडर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि पहले थी मिलियन डेवलपमेंट गोल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस सेडिशन चार्जेस। सुप्रीम कोर्ट क्वास केस अगेंस्ट दिस विनोदा दुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वास कर दिया है सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट दिस रजिस्टर्ड सीनियर जर्नलिस्ट। ठीक है, जो कि पद्मश्री अवार्डी थी। और उन्होंने ये बात बोली कि जो अंडरस्कोरिंग 59 years old verdict that the strong words of disproportionate about ruling regime it's not among the sedition। ठीक है, तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने ये बात बोली है कि अगर कोई भी आप गवर्नमेंट का अगर क्रिटिसाइज करते हो तो अगर पब्लिक डिसऑर्डर को प्रमोट नहीं करती तो वो बेसिकली सेडिशन नहीं है। इसमें बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, तो इट बेसिकली अपहेल्ड द राइट ऑफ एवरी जर्नलिस्ट। ठीक है, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी जर्नलिस्ट है और जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगर उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट के एक्शंस को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्या करती हैं, सेडिशन लॉ को इम्पोज कर देती हैं। और सेडिशन लॉ में आप देखोगे तो उनको जेल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो 1962 केदारनाथ केस जो वर्डिक्ट थी उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि विदाउट एक्साइटिंग दोस फीलिंग of enmity and disloyalty which imply excitement to public disorder or use of violence is not sedition। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंडर दिस केदारनाथ केसेस में ये बात वर्डिक्ट दी थी कि जो अगर कोई भी डिसलॉयलिटी है और जो डिसऑर्डर है उसको अगर इंसाइट नहीं करती है अमंग दिस पीपल तो वो सेडिशन नहीं है। ठीक है, और सेडिशन में आप देखोगे तो ये बेसिकली सेक्शन 124 अंडर दिस इंडियन पेनल कोड आती है। तो सेडिशन को आप सबसे पहले समझो कि सेडिशन लॉ है क्या। सो सेडिशन लॉ बेसिकली वो इनेक्ट की गई थी इन द 17th सेंचुरी, जो कि इंग्लैंड की गई थी। और इसमें ये बिलीव थी कि जो भी लॉ मेकर्स है वो बिलीव करते थे कि जो भी गुड ओपिनियंस है जो कि सरकार के फेवर में बात करती है, मोनार्की के फेवर में बात करती है, वही केवल सर्वाइव कर सकती है। और जो भी व्यूज है जो कि अगेंस्ट गवर्नमेंट है एंड अगेंस्ट मोनार्की है वो बेसिकली डेट्रीमेंटल है टू दिस गवर्नमेंट एंड इट मस्ट नॉट सर्वाइव। ठीक है, सो सेडिशन लॉ अगर प्रेजेंट डे में देखोगे तो वो बेसिकली सेक्शन 124A अंडर दिस इंडियन पेनल कोड में आती है। और ये बेसिकली डिफाइन करती है सेडिशन एज अ ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग an attempt to bring into hatred or contempt, excite or attempt to excite disaffection toward the government। तो इसमें ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी पर्सन बाय वर्ड और एनी अदर मीन्स अगर वो ट्राई करते हैं कि हेट्रेड अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट वो जनरेट करने का काम करती है, डिसअफेक्शन अमंग दी जो पॉपुलेशन है उसको क्रिएट करने का काम करती है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली सेडिशंस होती है। ठीक है, so disaffection include disloyalty and all feeling of enmity, however comment without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute offense under this section। ठीक है, तो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज की है। जिससे आप देखोगे तो आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। सो अब आप क्रिटिसाइज कर सकते हो लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि स्टेट के पास ये पावर है कि ऑन द बेसिस ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके कारण वो क्या कर सकती है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें सेंटर क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, क्योंकि वो जो फंडामेंटल राइट है वो आप देखोगे तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, सो सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पेनल कोड हैज द यूटिलिटी ऑफ द कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल सेसेशनिस्ट एंड टेररिस्ट एलिमेंट। तो जो गवर्नमेंट जो कि वो बेसिकली अगर सेक्शन 124A
अब आईपीसी यूज करती है, तो वो क्यों यूज करती है? वो बेसिकली यूज करती हैं ये जो सेडिशन लॉ टू कॉम्बैट एंटी नेशनल एंड सेसेशनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट चले, जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स है, वो बहुत सारे स्टेट्स आप देखोगे तो वो सेसेशनिस्ट डिमांड करते हैं। हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो भी बहुत, नागालैंड हो गया, वो बहुत सेसेशनिस्ट का डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट यूज करती है दिस सेडिशन लॉ। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ, देखोगे तो सेडिशन बेसिकली एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है अंडर दिस सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पेनल कोड, और इसमें इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है अंडर अप टू दिस 3 years, ठीक है। और इसमें फाइन भी इंक्लूड की गई है। सो अ पर्सन चार्ज विद दिस सेडिशन लॉ कैन बार फ्रॉम द गवर्नमेंट जॉब, तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती अगर किसी पर्सन के ऊपर अगर सिटीजन चार्जेस लगाई गई है। मेजर सुप्रीम कोर्ट के आप अगर डायरेक्शन देखोगे, डिसीजन को देखोगे, वर्डिक्ट को देखोगे, तो सबसे पहले थी 1950 में, जिसमें ब्रिज भूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि जो रेस्ट्रिक्टेड यूज और रेस्ट्रिक्टिव स्पीच ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर वुड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो अगर कोई भी स्पीच है, ठीक है, जो कि पब्लिक ऑर्डर को क्रिएट करती है, तो वो बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर विल मीन नथिंग लेस देन द एंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो अगर कोई भी पब्लिक है, अगर कोई पर्सन से वो अगर पब्लिक ऑर्डर को क्रिएट करता है थ्रू दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये बेसिकली कंसिडर की जाएगी एज अ एंडेंजरिंग द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर आर्टिकल 19 वर अमेंडेड, उसमें ये बात बोली गई कि जो रिप्लेस कर दी गई बात अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट विद इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो वर्ड थी अंडरमाइनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, उसको रिप्लेस कर दिया गया विद द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फिर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने अंडर दिस बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उन्होंने ये बात बोली कि मेयर स्लोगनिंग, मतलब स्लोगन करना विच इन्वोक नो पब्लिक रिस्पॉन्स डिड नॉट अमाउंट सेडिशन, ठीक है। सो स्लोगन करना जो भी पब्लिक डिसऑर्डर को क्रिएट नहीं करती है, तो वो भी इसके सेडिशन के अंदर नहीं आती है, उन्होंने ये बात बोली, ठीक है। तो ये सभी चीजें सेडिशन के अंदर थी। नेक्स्ट है तुम्हारा 144 केसेस ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस इन द सिटी, ठीक है। सो दिल्ली में लगभग 1044 केसेस दिस ब्लैक फंगस के निकल कर के आ रहे हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिविटी रेट है वो बेसिकली लेस देन 1% हो चुकी है। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक जो सेकेंड फेज है वो धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन जो नए जो प्रॉब्लम्स है ऑफ दिस ब्लैक फंगस वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ब्लैक फंगस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल तुम्हारा हाई कोर्ट ऑर्डर एक्शन अगेंस्ट गंभीर फाउंडेशन फॉर स्टॉकिंग फेविफ्लू। तो इसमें क्या है कि ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, उन्होंने बेसिकली ये बात बोली है कि हाईकोर्ट ने ये बात बोली थी कि गौतम गब्बर फाउंडेशन जो कि इंडल्ज है इन द गिल्टी ऑफ द अनऑथराइज स्टॉकिंग एंड प्रोक्योरिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिंग फेविफ्लू मेडिसिन ऑफ द कोविड-19 पेशेंट। तो इन्होंने क्या करा कि अपने जो गौतम गंभीर फाउंडेशन उसके थ्रू उन्होंने ये जो मेडिसिन है जो कि बहुत ही शॉर्टेजेस में है, उसको उन्होंने बहुत ही बल्क मात्रा में अपने पास रखा था, और जो भी कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको उन्होंने एज अ चैरिटी उन्होंने उनको डोनेट करा। लेकिन ये जो दिल्ली के जो हाई कोर्ट उन्होंने बात बोली कि डूइंग चैरिटी फॉर द सम अदर रीजन इज द नॉट चैरिटी, ठीक है। तो आप जो चैरिटी कर रहे हो वो बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस के लिए है, ना कि आप चैरिटी के लिए चैरिटी कर रहे हो। सो इसमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया, दिल्ली के जो भी ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्डर किया कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉक विद द प्रीफाइजर J&J एंड मॉडर्ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट ट्राइंग टू स्टेप अप सप्लाइंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बात बोली कि गवर्नमेंट ने अलाउ करा है कि जो भी मेजर फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बेसिकली कैरी आउट कर सकते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सो इंडिया में ही वो जो भी कोविड-19 के जो भी वैक्सीन को वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे जो भी आप अगर देखोगे जैसे प्रीफाइजर है, जॉनसन है, मॉडर्ना, ठीक है। तो और भी जो भी फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनीज हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूवल दिया है कि आप आ सकते हो। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ पार्टनरशिप फोरम, ठीक है, इसमें इंडिया ने ये बात बोली कि फाइटिंग अगेंस्ट दिस कोविड-19 वेव ऑफ द सेकेंड वेव
ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने कोलैबोरेशन की बात बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग फॉर 45 जो कि 45,000 जो केसेस हैं डेली, ठीक है। जो ये बात बोली जा रही है कि जो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 आएंगे, ठीक है। तो उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बेसिकली प्रिपेयर कर रही है अपने आप को। जितने भी लूप होल्स थे जो सेकेंड वेव में उन्होंने हाईलाइट करा था, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रॉब्लम्स, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उसकी प्रॉब्लम, तो उनको उन्होंने अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी थर्ड वेव आएंगे तो उसमें ये बात बोली गई है कि लगभग जो थर्ड वेव आएंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ केसेस जो निकल कर आएंगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि लगभग 45,000 जो केसेस है वो रोज निकल कर के आए, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो 30% है वो बेसिकली जो सेकेंड वेव में जो लगभग केसेस थे लगभग 36,000, वो लगभग इंक्रीज हो सकती हैं 30% तक, और लगभग वो 45,000 तक केसेस हो सकती है। तो इसको डील करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने बेसिकली अपने जो प्रिपेयर्डनेस है उनको उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है तुम्हारा 30% प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रेसिपेंट येट टू गेट ग्रेन इन में, ठीक है। तो बहुत सारे जो सेंटर ने उन्होंने रिक्वेस्ट किया स्टेट को टू इशू मोर राशन कार्ड टू द वनरेबल, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई कि लगभग ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द राशन कार्ड होल्डर येट टू गेन फ्री फूड ग्रेन, ठीक है। सो जैसा कि आप जानते हो कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें जो भी वनरेबल सेक्शन जो भी जिनके पास राशन कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको बेसिकली अंडर दिस पीडीएफ सिस्टम उनको राशन कार्ड उनको फूड ग्रेन्स मिलती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे देखोगे बहुत सारे राशन कार्ड्स होल्डर्स उनको और फूड ग्रेन्स नहीं मिल रही अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो सेंटर ने ये बात बोली है कि जो आप जो स्टेट्स हैं उनको मोर राशन कार्ड्स आप अगर जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हो उनको इशू करो। पहले क्या थी कि सेंटर ने बेसिकली पिछले साल उन्होंने सेंटर ने ये स्कीम चलाई थी कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो अगर राशन कार्ड उनके पास है या नहीं है, उनको ये फूड सिक्योरिटी के नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर उनको राशन कार्ड और उनको राशन दिए जाएंगे। लेकिन अब सेंटर ने ये जो स्कीम थी उसको उन्होंने हटा दिया है। तो इट इज सेज दैट इट वाज अप टू द स्टेट टू टेक फर्दर एक्शन ऑन प्रोवाइडिंग राशन टू द माइग्रेंट अदर वर्कर्स, ठीक है। तो आप अगर पीडीएफ सिस्टम देखोगे तो पीडीएफ सिस्टम बेसिकली स्टेट्स के अंदर आती हैं। तो उन्होंने स्टेट्स को ये बात बोली कि ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने राशन कार्ड्स, कितने वल्नरेबल सेक्शन, कितने माइग्रेंट वर्कर्स को देना चाहते हो, क्योंकि आप जो बेसिकली जो स्कीम्स लॉन्च हो चुकी है उसको बोलते हैं वन राशन कार्ड, ठीक है। सो वन नेशन वन राशन कार्ड की बात अभी वो बात हो चुकी है। तो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, ठीक है, वहाँ काम करने के लिए, तो जो भी राशन है उसको एनरोल कर सकते हैं थ्रू वन नेशन वन राशन कार्ड। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे जो बेनिफिशरीज है, जैसे 79 करोड़ बेनिफिशरीज है अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें केवल 55 करोड़ ही लगभग उनके पास आप देखोगे तो उनको राशन कार्ड के अंदर जितनी भी फूड ग्रेन्स मिलती है उनको मिल रही है, ठीक है। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बहुत सारे पर्सन है उनको ये राशन नहीं मिल रही है। बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, उन्होंने अभी भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना उसको उन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई है। बहुत सारे स्टेट्स को आप देखोगे लगभग 14 स्टेट्स है उन्होंने ऑलरेडी अपने जो भी कोटाज होते हैं, जो भी लिमिट्स होते हैं उनको उन्होंने क्रॉस कर दिया है, और वो जो नए जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको एनरोल नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और बहुत सारे स्टेट्स है जो कि, ठीक है, ओनली मेजर स्टेट जैसे आप देखो हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उनके पास ये गैप है कि वो 5% लगभग जो गैप उनको नए जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है उनको वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो फूड सिक्योरिटी है उनको हाईलाइट की गई है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जो वर्कर सेक्शन है जो कि अर्बन वर्कर्स है उनके पास राशन कार्ड्स नहीं है, तो वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मेजर जो भी पॉपुलेशन होते हैं जो कि रूरल एरियाज में होते हैं उनमें मेजोरिटी के पास राशन कार्ड्स होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, जो भी अर्बन वर्कर्स हैं, अर्बन जो भी पॉपुलेशन हैं, जो उसमें बहुत सारे पोर्शन को, बहुत सारे मेंबर्स को देखोगे, क्योंकि आप अगर इनमें देखोगे जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये बेसिकली सेंसस जो यूज़ करती है वो बेसिकली 2011 का सेंसस यूज़ करती है, और उसके बेसिस पे ही उन्होंने राशन कार्ड्स को बनाया है अंडर दिस
ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो अभी जो नए नए पीपल्स है जो कि रिसेंटली जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण उन्होंने अंडर अंडर द एक्सट्रीम पॉवर्टी उन्होंने एंटर करा, ठीक है, और पॉवर्टी के अंडर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको उन्होंने एंटर करा है। तो वो पीपल अभी भी इनरोल नहीं हुए हैं उसमें, क्योंकि 2011 का जो सेंसस यूज हो रहा है। तो जो भी नेक्स्ट अपकमिंग जो सेंसस होंगे उसमें ये होगा कि जो भी नए पीपल्स उनको इनको इनरोल किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स है कि बहुत सारे अर्बन पॉपुलेशंस है वो बेसिकली ये जो बेनिफिशरीज है अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वो जो भी फूड ग्रेन्स उनको प्रोक्योर करने के अंडर दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम वो उनको प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट एडवाइस द स्प्लिट ऑफ मनरेगा वेज बेनिफिट, ठीक है। तो इसमें जो सेंटर ने ये बात बोली है कि अंडर दिस मनरेगा वेज पेमेंट बाय द कास्ट कैटेगरी, ठीक है। तो उन्होंने रिसेंटली ने गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि जो मनरेगा, ठीक है, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है उसमें जो भी पेमेंट दी जाएगी वो बेसिकली कास्ट बेस में दी जाएगी, और जो भी पेमेंट दी जाएंगी जो भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को उनको अलग ही रखने की बात बोली गई है। रीज़न क्या है कि जो गवर्नमेंट ने ये बात हाईलाइट की है कि जो रीज़न है कि हम लोगों ने ये बात बोली है कि ये बेसिकली देखने के लिए कि कितने पोर्शन ऑफ द जो स्कीम्स हैं उनके कितने पोर्शन जो भी बेनिफिशरीज हैं वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, ठीक है। जो भी बजट एलोकेशन होता है तो उसमें कितने परसेंट जो भी एलोकेशन हो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को जा रही हैं, ये बेसिकली चेक करने के लिए मिनिस्ट्री ये रैशनल इंट्रोड्यूस किया है कि उन्होंने जितने भी वेज पेमेंट की जाएंगी उनको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग की जाएगी, ठीक है। सो एडवाइजरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री expected state to divide wage payment into the separate category for the state and the others, ठीक है। इसमें ये बात बोली गई बेनिफिट फॉलोइंग फ्रॉम बजटरी आउटले टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द रूरल डेवलपमेंट। सो मनरेगा को आप देखोगे तो मनरेगा बेसिकली एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें गारंटी दी जाती है कि आपको लगभग 100 जो डेजेस है एक साल में वो आपको राइट टू वर्क दी जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मनरेगा को देखोगे तो ये बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्क प्रोग्राम है, और इसका ऑब्जेक्टिव देखोगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू गारंटी 100% डेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स हु इज लिव इन द रूरल एरियाज, ठीक है। जो भी रूरल हाउस होल्ड्स में रहते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज में रहते हैं और वो वर्क करना चाहते हैं लेकिन उनको वर्क मिल नहीं रही, तो वो इंश्योर करते हैं कि उनको लगभग साल में लगभग 100 डेज से उनको वर्क मिले ही मिले, ठीक है। तो राइट टू वर्क अंडर दिस लीगल राइट है बेसिकली, ठीक है। सो आप अगर देखो मनरेगा वो बेसिकली इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म है तुम्हारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। और अगर इसको देखोगे तो ये जो स्कीम है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई थी 2 फरवरी 2006 में, ठीक है। और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड इन 23 अगस्त 2005 में, ठीक है। तो इट वाज नोन एज अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। सो अगर मनरेगा को देखोगे तो मनरेगा इज अ स्कीम विच इज बेस्ड ऑन द मनरेगा एक्ट, और ये बेसिकली बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, लगभग 708 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कवर करती जो भी रूरल एरियाज हैं, ठीक है। सो जो की स्टेक होल्डर्स है आप अगर देखोगे इसमें जो वेज सीकर्स हैं, ग्राम सभा है, 3 टाइप पंचायत इंस्टीट्यूशन है, प्रोग्राम ऑफिसर एट द ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सिविल सोसाइटी, तो ये सभी स्टेक होल्डर्स हैं। मनरेगा में क्या होता है कि जॉब कार्ड दी जाती है। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट रेंडर ऑफ वर्क एंटाइटल फ्रॉम वर्क अंडर द मनरेगा स्कीम, ठीक है। तो उनको मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाता है फिर, ठीक है। सो मैंडेट क्या है इसमें, ये जो स्कीम्स मनरेगा उसमें मैंडेट क्या है कि प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 100 डेज ऑफ द वर्क दैट प्रोवाइड गारंटी वेज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हर साल लगभग 100 डेज के जो भी वर्क्स है उनको गारंटी दी जाती है कि आपको 100 दिन का जो काम है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें आपको वेजेस दिए ही जाएंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट्सएप इंडल्जिंग इन द एंटी यूजर प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि जो सेंटर्स है इन्होंने ये बात बोली कि जो दिल्ली हाईकोर्ट को उन्होंने ये बात बोली है कि जो व्हाट्सएप है जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली इंडल्ज है इन दी एंटी यूजर प्रैक्टिसेस बाय ऑब्टेनिंग ट्रिक कंसेंट। जो रिसेंटली क्या किए कि जो व्हाट्सएप ने एक अपनी अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोली है कि आप ये अपने जो पोजीशन उसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये जो भी यूजर्स है ऑफ दिस व्हाट्सएप
उन्होंने ये बात इंट्रोड्यूस कर दी है, टेक इट और लीव इट नेचर, ठीक है, और प्राइवेट पॉलिसी। तो ये बेसिकली अगेंस्ट दिस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया रेगुलेशन, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली एक कमीशन जो कि इंश्योर करती है कि जो भी इकोनॉमी है उसमें कंपटीशन मेंटेन रहे। लेकिन व्हाट्सएप क्या कर रही है कि अपनी जो भी टॉप पोजीशन है जो, ठीक है, उसका मिसयूज कर रही है, और जितने भी यूजर्स हैं उनको ये बात बोल रही है कि जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है आपको उसको माननी पड़ेगी, और आप अगर इसको नहीं मानते तो आपको ये व्हाट्सएप से आप उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सभी प्रॉब्लम्स उसको हाईलाइट की गई है, ठीक है। और इसमें जो भी प्राइवेसी है उसको हाईलाइट की गई है। ये भी वही उसी से रिलेटेड आर्टिकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आ केस ऑफ ओवर रीच, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ओनली द जुडिशरी एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव शुड हैव गिवन ऑर्डर टू ट्रेसेबिलिटी। सो यही बात की है कि जो इंडिया ने रिसेंटली एक लॉ इंट्रोड्यूस करा था जिसको बोलते हैं इंडिया न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल रिक्वायर, ठीक है, messaging platform help investigation agency to identify the originator problematic, ठीक है, मैसेज। तो इसमें ये बात बोली गई थी कि जो भी अगर कोई भी पर्सन अगर कोई मैसेज करता है तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसको गवर्नमेंट को हाईलाइट करने की बात बोली गई थी, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया प्रोवाइडर्स है। तो ये जो व्हाट्सएप है जो भी फेसबुक है उन्होंने ये बात बोली कि जो बेसिकली वायलेट करती है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। तो इसको जुडिशरी ने अभी ये जो केसेस है बेसिकली जुडिशरी देख रही है इनको। जो गवर्नमेंट ये बेसिकली बात बोल रही है कि गवर्नमेंट बेसिकली वो प्रोटेक्ट कर रही है राइट टू प्राइवेसी एज वेल एज उनको जो गवर्नमेंट जो भी नेशंस है उनके जो सिक्योरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है उनको भी देखने की जरूरत है। फंडामेंटल राइट आप देखोगे तो वो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन सरकार स्टेट इम्पोज कर सकती है। स्टेट के पास ऑलरेडी पावर है अंडर दिस आईटी लॉज की, वो जितने भी अगर कोई भी मैसेज है तो उनको वो डिसिफर कर सकती हैं, ठीक है। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी को देखोगे उन्होंने जो प्राइवेसी के लॉज है उसको उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट करा है, ठीक है। जो भी डाटा है उनके जो जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी को देखोगे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देयर इज अ नीड ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ द डाटा, ठीक है, कि जो भी इंडिया के जो भी डाटाज होंगे उनको जो स्टोर करने की बात है उन्होंने इंडिया में ही बात बोली है, ठीक है। तो इसमें मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज ऑन ब्लैक कार्बन कैन सिंपली कट ग्लेशियर मेल्ट वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी हुई है उसमें इन्होंने बात बोली कि जो भी ब्लैक कार्बन डिपॉजिट है जो कि प्रोड्यूस होती है थ्रू दिस ह्यूमन एक्टिविटी वो बेसिकली एक्सेलरेट कर रही है पेस ऑफ दिस ग्लेशियर एंड स्लो मेल्ट इन द हिमालयन एंड द दिस रीजन, ठीक है, काराकोरम रीजन। जो भी हमारे जो ये रीजन है काराकोरम हिमालयास, ठीक है, हिंदुकुश, ये सभी रीजन में जो आइसर मेल्ट हो रही है वो बेसिकली रैपिड वे में हो रही है। जो भी ग्लेशियर मेल्टिंग रेट है जो ग्लोबली उनसे ज़्यादा मेल्टिंग इस एरियाज में हो रही है, तो उनको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की बात बोली गई है, जैसे जो भी ऑन गोइंग जैसे इनहेंसिंग फ्यूल इफिशिएंसी, फिर फेजिंग आउट डीजल व्हीकल्स, फिर प्रोमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, ऐसे भी बात बोली गई है। सो ब्लैक कार्बन जो कि शॉर्ट लिव पॉल्यूशंस होती हैं जो कि एयर में पाई जाती है उसको हटाने की बात बोली गई है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, आफ्टर दिस CO2। सो इसमें यही बात हाईलाइट की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल बिरसास एकेडमी। सो थैंक यू।